is fire, and we gon' breathe fire. हाय फ्रेंड्स, आएंगे माई ऑल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? तो वेर आर यू चीट मी का मैं सेकंड पार्ट लेके चली आई हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। मुझे पता है आप लोग इस स्टोरी के बारे में मतलब आप लोगों को बहुत लोगों का हार्ट टूट गया है कि ये स्टोरी इतनी सैड क्यों है। बट फ्रेंड्स स्टोरी में हमेशा कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता, मतलब हमेशा अच्छा हो रहा है, कुछ ठीक ठाक हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। स्टोरी में हमारी ज़िंदगी में कितने सारे उतार चढ़ाव है, स्टोरी में भी तो होंगे ना। हाँ मुझे पता है कि मुझे चीटिंग वाली स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्या करूँ फ्रेंड्स, ये स्टोरी मुझे ये रियल लाइफ को ऐसा करती है। तो मैं बस रियल लाइफ से सब लोगों को थोड़ा इंट्रो करवाना चाहती हूँ, क्योंकि भले ही एक स्टोरी है बट रियल लाइफ बेस्ड है। बट मैं अपने क्यूट फ्रेंड्स का हार्ट तो ब्रोक नहीं कर सकती ना, तो इसमें मैं थोड़ा सा मैजिकल कुछ ऐड कर रही हूँ जिससे आप लोगों को भी सुनने में मज़ा आए। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स मैं स्टोरी की हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके थे कि जो हमारा विंग होता है और शिचन होता है, उनको इंटीमेट हालत में हमारा चंचा और हमारा वांगजी दोनों देख लेते हैं। और हमारा वांगजी बहुत ज़ोर से कार चला जाता है क्योंकि उसका हार्ट बिल्कुल टूट चुका होता है। वो अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों के मदर को किसी और के साथ और किसी के ने अपने ब्रदर के साथ देख चुका था। दूसरी तरफ जो हमारा जियान मतलब अचिंग होता है, वो भी अपने हस्बैंड को, जो बच्चा हो अभी उसके डमी में है, उसके फादर को अपने ही भाई के साथ देख चुका था। दोनों के हाथ टूट चुके थे। और उसी टाइम जब वो कार चला रहे थे तो उनका जो कार का जो होता है ना, एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा सा ट्रक उनकी कार को सामने से जाके ठोक देता है और उनका जो कार है सीधा जाके पानी में गिरता है। और हमारे जो वांगजी का सर ना, एक कार के जो ऊपर का जो हिस्सा था उस पर ज़ोर से आके लगता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है, मतलब वहाँ पे वो मर जाता है। और जो अचिंग होता है ना, उसके टमी में भी बहुत दर्द होता है और उसकी लोअर पार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। भले ही वांगजी की मौत बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया था, बट अचिंग को बहुत पेन हो रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था। और धीरे धीरे जो जो चंचा है ना, उसकी आँखें भी बंद होने लगती है और इतने सारे पानियों में से उसकी आँखों का पानी छलक जाता है। तो हम देखते हैं अचानक हमारा जो वांगजी है और अचिंग है, दोनों की आँख एक जगह पे खुलती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के शॉक्ड हो जाते हैं और देख के बोलते हैं वांगजी। तो वांगजी कहता है अचिंग, तो हम दोनों यहाँ पे। और वो दोनों के जो क्लोथ्स थे ना, वो बिल्कुल वाइट कलर के थे और जो प्लेस में वो थे, वो प्लेस बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग था और बहुत ज़्यादा वाइट था, बिल्कुल एक जन्नत की तरह। तो हमारा जो वांगजी और अचिंग है, दोनों पूरी उस जगह को ऐसे मतलब देख रहे होते घूम घूम के और शॉक्ड होके बोलते बोलते हैं हम तो ऐसे एक्सीडेंट हो गया था और गिर गए थे, तो हम यहाँ पे कैसे पहुँचे? तो हमारा वांगजी कहता है वो तो ठीक है, बट ये जगह कौन सी है? इतनी सुंदर जगह तो मैंने कभी नहीं देखा। क्या ये स्वर्ग है, जन्नत है? तो हमारा अचिंग होता है, वो बोलता है मुझे नहीं पता, क्या हम लोग मर गए हैं? तो हमारा वांगजी कहता है कि अगर हम मर गए होते तो हम यहाँ पे कैसे पहुँचते? तो अचिंग कहता है वो भी बात है। तो उनकी ये सारी बातें हो ही रही होती है, तब पीछे से एक इंसान आके बोलता है तुम लोग की बातें मैं बहुत देर से सुन रहा था, देखो मुझे बहुत ज़्यादा काम है, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो वो हमारा वांगजी और अचिंग जब उस इंसान की तरफ देखते हैं, तो इंसान जो होता है ना, फुल वाइट क्लोथ में होता है और उस इंसान की बड़ी सी दाढ़ी होती है जिसको पे वो ताव दे रहा होता है और वो इंसान हवा में उड़ रहा होता है।
तुम्हारा वांगजी और अचिंग जो था ना उस इंसान को देख के डर जाते हैं। बोलता आप कौन है? तो वो जो पर्सन होता है बोलता अच्छा तुम मेरी जगह पे आके मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं ये जो स्वर्ग है इसका जो है गॉड हूँ। तुम्हारा वांगजी कहते क्या स्वर्ग का गॉड? मतलब आप भगवान है? तो हमारा जो वो जो पर्सन होता है वो बोलता है नहीं नहीं भगवान नहीं हूँ मैं बस अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरा ही वाला डिपार्टमेंट है। तो राम जी कहते हैं क्या भगवान के भी कुछ अलग डिपार्टमेंट होते हैं? बोलते हैं हाँ होते हैं ना। कोई बारिश का देवता होता है, कोई जो होता है ना सनलाइट पहुंचाने का उसका देवता होता है। सब अलग अलग है पर हम सबसे ऊपर जो सुपीरियर है वो ईश्वर है। समझ में आया? तो राम जी कहता हाँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखो मुझे पता है तुम दोनों के साथ क्या हुआ है। समझ में आया? लैन वांगजी और जियानचैन तो जो दोनों होते हैं हमारा वांगजी होता है हमारा जियानचैन होता है। बोलता है उन दोनों को सारी बातें याद आती है और वो सैड हो जाते हैं। तो बोलते हैं हम दोनों क्या सच में मर गए हैं? तो वो जो पर्सन होता है बोलता है हाँ मर गए हो बट एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। तो हमारा वांगजी कहता है कैसा मिस्टेक? तो बोलता है असल में मेरा जो डिसेबल है ना उससे कुछ गलती हो गई थी। असल में वहाँ पे एक एक्सीडेंट होने वाला था बट किसी और का होने वाला था बट गलती से उन दोनों ने तुम दोनों की असल में मौत अभी होने नहीं वाली थी। तुम दोनों की और थोड़ी लाइफ बची थी। तुम दोनों और कुछ साल जीने वाले हो बट उन दोनों की गलती की वजह से तुम दोनों मतलब पहले ही आ गए हो यहाँ पे। तो मेरा वांगजी कहता है मतलब आपने हमें फोकट में मार दिया? तो आचिंग बोलता है क्या आपने हमें फोकट में मार दिया? पर वो जो पर्सन होता है बोलता है ये क्या मतलब है फोकट में मार दिया? देखो हमसे भी गलती होती है, हमें तुम्हें पता है हम मेरी कितनी सारी जिम्मेदारी है। तो अमर वांगजी कहते हैं क्या चलो ठीक है हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी अब अपनों से धोखा खाने के बाद अब अपने जो धोखे देते हैं अब भगवान भी धोखे देने लगे हैं। क्या ही कर सकते हैं, ज़िंदगी फूटी हुई है मेरी। तो ऐसा कह के ना दोनों बिल्कुल उदास होकर बैठ जाते हैं। तो जो गॉड होते हैं बोलते इतने उदास मत हो, देखो हमें भी एक जगह पे ऐसे बोलना पड़ता है। अगर ये बात बाहर गई ना इस स्वर्ग लोगों से तो मेरे ऊपर थू थू हो जाएगी। तो वांग जी कहते तो मैं क्या करूँ? चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों में से कोई नहीं कहेंगे। तो वो जो होता है बोलता है तुम दोनों नहीं कहोगे, अगर किसी को भी पता चल गया ना तो मेरी तो सच में क्या बोलूँ। तो वांग जी कहते तो मैं क्या करूँ? तो हमारा चिंग भी बोलता है हाँ हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी वो दोनों चीटर लोगों के पास हम वापस नहीं जाना चाहते, वो दोनों बहुत बुरे हैं। तो जो गॉड होता है वो उन दोनों के सर के ऊपर हाथ देख के बोलता है देखो माय चाइल्ड, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। असल में बुराई और अच्छाई हम दोनों के अंदर ही रहती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम किसको चुनते हैं। अगर हम बुराई को चुनते तो हम बुरे बनते हैं बट अच्छाई को चुनते तो अच्छा होता है। बट हमारे साथ अगर हमेशा बुरा होता है तो हम बुराई के रास्ते में ज़्यादा जाते हैं अच्छाई से भटकते हुए। समझ में आया? और उन दोनों के साथ क्या हुआ तुम दोनों ये नहीं जानोगे तो तुम दोनों उनके ऐसे जज क्यों कर रहे हो? देखो उन दोनों ने ऐसा चीटिंग किया तुमने देखा बट क्यों किया, क्यों वो बुरे बने, क्यों वो चीटर बने, ये बात भी तुम लोग को ढूंढनी चाहिए ना। बिना बात के किसी से नफरत नहीं करते माय चाइल्ड। तो बलवांग जी कहता है आप कहना क्या चाहते हैं? तो अर्जुन भी बोलता है हाँ आप कहना क्या चाहते हैं। तो जो गॉड होता है वो अपने हाथों की छड़ी को थोड़ा सा हिलाता है और एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन आ जाता है। उस स्क्रीन में दोनों एक लड़का और एक लड़की को दिखा रहे थे। दोनों बहुत ज़्यादा यंग एज में थे। एक जो लड़की होती है ना वो कहती है फैमियाल देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हें पता है ना अगर तुम्हारे मम्मी पापा को ये बात पता चल गई तो वो हमारी शादी कभी नहीं कराएंगे। तुम्हारा जो जियान फैमिली होते हैं वो कहते हैं
हाँ यूँ मुझे पता है, बट हम क्या कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता तुम इस बेबी को मार दो। तो जो मैडम यू क्या होती है बोलती है मैं क्या करूँ। तो वो जो हमारा जियान जैन होता है बोलता है ये तो मेरे मम्मी पापा हैं, पर ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो जो गॉड होता है बोलता है चुपचाप देखो। तो हम देखते हैं वो ऐसा कह रहे होते हैं। तो जो मिस्टर जियान फैमिली होते हैं वो कहते हैं ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम दोनों कॉलेज की मतलब एक कोर्स करेंगे, 1 साल के लिए बाहर रहेंगे, दूसरे मतलब स्टेट से बाहर। तो ऐसा कह के वो लोग चले जाते हैं। और कुछ 9 महीने के बाद जो मैडम जियान होती है एक बेबी को बर्थ देती है। तो उस बेबी को बर्थ देने के बाद जो मैडम जियान होती है ना, उसको एक अनाथ आश्रम में रख के आती है। और जो मिस्टर जियान होते हैं ना, जियान फैमिली होते हैं ना, उनको कहती है कि वो बच्चा जो है ना जन्म के बाद ही मर गया। क्योंकि उसको पता है अगर वो बहुत उसके जो वुड बी हस्बैंड है ना वो बहुत अच्छा है, भले ही वो उसका शादी से पहला बच्चा है बट उसको बहुत प्यार करेगा, भले ही उसकी जो है ना रिपूटेशन कम हो जाए। तो जो मैडम जियान होती है ना वो ऐसा करती है। तो उस बेबी को है ना, वो बेबी जब 2-3 साल का था, उसका उसको 2 पर्सन आके अडॉप्ट करते हैं। वो और कोई नहीं, कांग्स सरीन और वी चांद से होते हैं। वो दोनों आके अडॉप्ट करते हैं और उस बेबी का ना विंग रखते हैं। उस बेबी का ना विंग होता है। तो वो दोनों के साथ वो बहुत ही अच्छे से रह रहा होता है। और जो कांग्स सरीन होती है ना, वो जियान फैमिली का और जो वांग जी के जो अंकल का वो उन सबका फ्रेंड होता है। उनसे इनका एक गेट टुगेदर होता है जब हमारी जो यानली पैदा होती है ना तब। तो उन सबके लिए यानली उनकी फ़र्स्ट चाइल्ड होती है रियान की, बट हम सबको पता है विंग उनका फ़र्स्ट चाइल्ड है। तो वो सब जाते हैं, तो जब उनके हाथ में विंग को देखते तो मैडम जियान शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उनकी माँ है, वो उसको पहचान जाती है। तो वो ऐसे पूछती है तो कहते हैं हाँ हमने इस बेबी को ऐसे अडॉप्ट किया है। तो उनके वहाँ पे जाने के टाइम हमारा विंग तब करीब 7-8 साल का बच्चा था। उनके वहाँ से वो लौटने के टाइम उनकी कार का एक एक्सीडेंट होता है और हमारा जो विंग को फिर से अनाथ हो जाता है। उसके बाद जो मिस्टर जियान फैमिली होते हैं वो उसको अपने घर ले आते हैं। मैडम जियान भी कुछ कह नहीं पाती हैं, बट वो विंग से बहुत प्यार करती है, बट वो नहीं चाहती कि किसी को इस बारे में पता चले, इसीलिए वो इनके साथ बहुत ही गंदा बिहेव करती हैं। वो इनको झूठा खाना देती थी उसके बच्चों का। भले ही जियान चैन और जो यानली है उस उन दोनों ऐसा नहीं करना चाहते थे, बट उनसे छुप के वो ऐसा करती थी उनके उन विंग के साथ। और विंग को एक गंदा सा रूम में रखती थी, उसको ठीक से खाना नहीं देती थी, क्योंकि उसको अपने रेपुटेशन और पैसे का इतना ज़्यादा घमंड चढ़ गया था कि वो देख नहीं पा रही थी उसका खुद का बच्चा है, वो विंग खुद का बच्चा है। इंसानियत तक वो भूल चुकी थी और विंग के साथ बहुत बुरा करती थी। विंग को चाबुक से मारना, और जो घर के ज़्यादातर मेंबर्स को ये सब के बारे में पता नहीं था और हमारे जियान चैन को नहीं पता था। तो विंग जब बड़ा होता है और कॉलेज में जाता है तो उसकी मुलाकात लैन शी चैन से होती है और लैन शी चैन और वो दोस्त बन जाते हैं बहुत ही अच्छे से। वो उसके साथ हाई स्कूल में था, वो दोनों की एज बिल्कुल सेम ही था, तब वो दोनों बिल्कुल सेम थे। अब हम उसके बाद जो होता है कुछ दिनों के बाद रिश्ता आता है लैन के वहाँ से दोनों ओमेगा के लिए। तो हमारा जो विंग सोचता है कि क्या बड़े हूँ, वो सोचता है कि लैंची चैन के लिए उसका रिश्ता आया है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि लैंची चैन बहुत ही अच्छे हम्बल पर्सन थे और सबके साथ बहुत अच्छा करते थे। बट उसको जब पता चलता है उस घर की एक पागल बेटी के साथ उसका रिश्ता हुआ था तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे इस बात का बुरा नहीं लगा कि वो उसके घर की छोटे बेटी के साथ उसका रिश्ता हो रहा है,
बुरा उसको इस बात से लगा कि उसकी माँ इतनी बुरी है कि उसको एक पागल के साथ शादी कराना चाहती है। हमारे विंग को इस बारे में पता नहीं था कि वो उसकी माँ मतलब नहीं है। वो सोचता था कि वो उससे पसंद नहीं करती है। तो विंग जो होता है ना, लैंसी चैन को भी विंग बहुत पसंद था, बट उसको वो शादी करनी पड़ती है। और शादी की रात हमारा जो विंग होता है ना, उसका सबर का बात टूट जाता है और वो लैंसी चैन के साथ वो सब कुछ करता है। वो लैंसी चैन को ऐसा कहता है कि वो उससे प्यार करता है, उसके सिवा किसी के साथ ये सब नहीं कर सकता। उसकी शादी ज़बरदस्ती से हुई थी और लैंसी चैन जो होते हैं वो भी अपने भाई और अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसीलिए वो भी विंग के साथ देता है और चीट कर देता है। तो हम लैंसी चैन का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि क्यों लैंसी चैन और वांग जी को पसंद नहीं करता था। असल में लैंसी चैन की जो मदर की फ्रेंड वांग जी का माँ था। तो तुम्हारा जो लैंसी चैन होता है ना, उसकी जो मदर का डेथ जो होता है ना, वो उसके 10 साल की उम्र में हो गया होता है। और ये तब हुआ होता है जब उनकी सारी जो फ्रेंड होती है ना, एक गेट टुगेदर में बाहर गई थी और हमारे वांग जी का मदर भी वहाँ पे थी। तो हमारे वांग जी की मदर को बचाने के चक्कर में हमारी जो लैंसी चैन की मदर जो होती है ना, उनका डेथ हो जाता है। और उसके बाद लैंसी चैन बहुत छोटा था, इसीलिए उसके फादर ने जो वांग जी की मदर से शादी किया था, क्योंकि उसका रिश्ता आया था उसके लिए, ऐसे रिश्ता भेजा था और शादी हो गई थी। उनके बड़े घर के जो बड़े थे उन्होंने ठीक किया था। उसके बाद उनकी मदर प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके प्रेग्नेंट होने के बाद जो मिस्टर लैन होते हैं ना, लैंसी चैन होता है, पूरी तरफ से उनको ही ख्याल देती थी। और जब वांग जी का फ्री मैच्योर डिलीवरी हुआ तब वो वांग जी से ज़्यादा प्यार करने लगे थे। और उसके बाद वांग जी को जब पता चला कि उसको एक ऐसे बोन्स में प्रॉब्लम है, तो वो लैंसी चैन से ज़बरदस्ती उसका बोन मैरो देने के लिए बोला, क्योंकि लैंसी चैन का जो एज भी नहीं हुआ था, उसका 18 नहीं हुआ था। 18 होने से पहले उसको देने के बोला। उनको पता था ऐसा देने के लिए उसके जो फर्स्ट सन है उसका भी लाइफ रिस्क हो सकता है, पर फिर भी उन्होंने किया। इसी वजह से उसको वांग जी से नफ़रत होने लगा। इन्हीं सारे जो कारणों की वजह से ना, उन्होंने इन सब लोगों का फ्रस्ट्रेशन इन दोनों मासूमों पे उतार दिया। तो हमारा वांग जी और अचिंग बोलता है, मुझे पता नहीं था इन सब के बारे में, बट इन सब में हमारी क्या गलती थी। तो जो गॉड होते हैं ना वहाँ के, तो वो बोलते हैं, मुझे पता है माय चाइल्ड, तुम दोनों की कोई गलती नहीं थी, ये हालातों की गलती थी। बट तुम दोनों के पास एक मौका है, अपने समय से पीछे जाओ और जहाँ से ये सारी जो चीज़ें जो होता है ना शुरू होना स्टार्ट हुई थी, बिगड़ना स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे उस टाइम में जाके सब चीज़ों को ठीक करो। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलते हैं क्या? तो जो गॉड बोलते हैं हाँ, देखो तुम्हारे पास अब भी 15 साल जीने के लिए है और मैं तुम्हें तुम लोगों की लाइफ से और 15 साल पीछे भेज रहा हूँ, जब वो लाइफ तुम जी रहे थे। ठीक है, अब तुम उस लाइफ को कैसे जियोगे, क्या चीज़ों को ठीक करोगे, वैसे ही चलने दोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, ये तुम दोनों की बात है, खुद की बात है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, बट तुम लोगों को जाना पड़ेगा। तो वो जो होता बोलते हैं क्या हम अपनी लाइफ से पीछे जाएंगे? तो जो होते हैं ना गॉड बोलते हैं हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। बट हमारा वांग जी और आचिंग कहते बोलते हैं हमने हाँ कहाँ बोला? तो गॉड ने कहा मैं तो हो रही ना तुम लोगों की हाँ बोलने का वेट करूँगा, मुझे बहुत काम है। तो जो गॉड होता है, जो वहाँ के जो हेवन का गॉड होता है ना, वो उनको भेज देता है लिटरली। वो अपना एक पोर्टल खोलता है और वो दोनों गिर जाते वहाँ से। और अचानक हमारे जो अचिंग होता है ना, उसकी आँख खुलती है उसके रूम में, और वो जब डेट चेक करता है और ख़ुद को देखता है कि
तो वो देखते हैं वो अपने 15 साल की उम्र में आ गया है। और दूसरी तरफ हमारा वांगजी जो होता है ना, वो अपने लैंड मेंशन में आ जाता है और उसका भी वो भी अपने 15 साल की उम्र में आ गया होता है। तो फ्रेंड्स मैं यहीं पे स्टोरी को स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, टाटा बाय बाय।